जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जेवी एकेडमी पर। मैं हूं ललित पाठक और चलिए हम संधि की अगली सीरीज में अध्ययन करेंगे यण संधि का। और यण संधि हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी और जिस बच्चे ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो पहले जाके देख सकता है और अच्छे से समझ में आएगी। तो शुरू करते हैं हम यण संधि का अगला टाइप, यण संधि। यण संधि हम पढ़ रहे थे। यण संधि के कुछ शब्द हम लगाएंगे, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था य से संबंधित नियम। य से संबंधित नियम में हमने ई प्लस ए के बारे में जाना था। ई प्लस ए तथा ई प्लस ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, इनसे संबंधित चीज़ों के बारे में जाना था। और आज हम वैसे संबंधित चीज़ों के बारे में अपनी वीडियो में जानेंगे। देखिए, कुछ शब्द लगाते हैं। आप कोई भी किताब ले सकते हैं हिंदी की जिसमें आपकी संधि दी रखी हो, तो कुछ शब्द लिखता हूँ, इनकी आप संधि लगाएंगे साथ ही साथ। पहला शब्द है मनवंतर। मनवंतर अच्छा शब्द है। दूसरा शब्द लेते हैं अन्वीति। अन्वीति। आपके सामने तीसरा शब्द है स्वल्प। स्वल्प। चौथा शब्द है आपका भानवागमन। पांचवा शब्द लिखते हैं मध्यावसर। मधावस, ठीक है, नहीं गलत हो गया शब्द। ये शब्द है आपका भावादि। अगला शब्द है आपका गुर्वण। सातवां शब्द लेते हैं अन्वीक्षण। अन्वीक्षण। कुछ शब्द हैं, इनकी संधि हम करेंगे, समझेंगे। देखिए, पहला शब्द है आपका मनवंतर। मनवंतर। मनवंतर के अंतर्गत ये जो वय है आपका, ये वय दो भागों में हम तोड़ते हैं। किसमें? ऊ प्लस ए में। अब ऊ प्लस ए में तोड़ने के बाद में ये अंकी बिंदी इसके ऊपर आती है। शब्द यहाँ से निकलता है मनु प्लस अंतर। अंतर। मनु में से ए तथा अंतर में से, मनु में से ऊ तथा अंतर में से ए निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो वह बनेगा। तथा इसके ए के ऊपर जो अंकी बिंदी थी इसके ऊपर लगाते हैं तो वह के ऊपर आपको अंकी बिंदी यहाँ साफ साफ दिखाई देती होगी। ये आपका वह का नियम है यण संधि का। अगली चीज जानिए, मनु जो है मनुष्य का पर्यायवाची है। अगला देखो, अगला शब्द है आपका अन्वीति। अन्वीति को तोड़ेंगे तो वह को तोड़ेंगे, तो ध्यान दीजिए, वह और ई को अगर विभाजित करेंगे, वी शब्द है तो डिवाइड होगा आपका वह प्लस ई, ये शब्द है। और जो आधा वह होता है आपका वो बराबर होता है ऊ के। ऊ के बराबर होता है, तो मैं कह सकता हूं छोटा ऊ प्लस ई, ये इसका विभाजन हुआ। तो अनु प्लस इति, अनु में से ऊ निकाला, इति में से ई निकाला, दोनों को जोड़ा तो वी बना। सिंपल है। अगर बात करूं अनु की, तो अनु एक अव्यय है। अनु का अर्थ होता है पीछे। जैसे हम एक शब्द पढ़ते हैं अनुज। अनु प्लस जय, जय माने जन्म लेना और अनु माने पीछे, तो यहां से शब्द बना पीछे जन्म लेने वाला अनुज, ठीक है। ऐसे ही एक शब्द है यहां पर, दूसरा भाग है इति। इति का मतलब होता है अंत। अंत। एक शब्द आप पढ़ेंगे इति श्री, किसी शुभ कार्य का
अंत होना या किसी शुभ कार्य की समाप्ति होना इति श्री कहलाता है। यहाँ इति का अर्थ अंत से है। अगले शब्द को समझेंगे। अगला शब्द है आपका स्वल्प। स्वल्प व को डिवाइड करेंगे उ प्लस ए में। छोटा ऊ जाएगा व पे और ले से पहले ए लगाएंगे तो शब्द बना सु प्लस अल्प। सु प्लस अल्प। से में से उ निकाला, अल्प में से ए निकाला। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा व। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे हम यण संधि लगाते हैं। अल्प का अर्थ आप जानते ही हैं, थोड़ा, थोड़ा या कम या न्यून या लघु। तथा सु, सु का अर्थ होता है अच्छा। अगली चीज जानेंगे। अगला शब्द है आपका भावागमन। भानवागमन। भानवागमन, यहाँ वापे से हम इसे डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? ये व जो है इसे उ लिखते हैं प्लस आ, ये हमने सीखा। अब ये न पे उ जाएगा और इधर आ लगाएंगे तो शब्द बना भानु प्लस आ, ये वाला, और यहाँ पर लगाएंगे गमन। भानु सूर्य का पर्यायवाची है। आगमन आने के लिए बोलते हैं। बात करूं आ की तो आ यहां पर अव्यय है। आगमन में मूल शब्द की अगर बात करूं तो गम धातु है या मूल शब्द है जिसका मतलब होता है जाना या टहलना या चलना। अगर आगमन में प्रत्यय की बात करें तो अन प्रत्यय है। इतनी चीज आपको जाननी होती है एक शब्द में, जिससे आपको आने वाले शब्दों में भी जानने में जो पर्यायवाची होते हैं बड़ी मदद मिलती, बड़ी सहायता मिलती है आपको। अगला शब्द देखेंगे भावादि। भावादि वाह है, इसे डिवाइड करेंगे। व को उ लिखेंगे, आ को इधर लिखेंगे, उ इधर जाएगा, आ इधर जाएगा। अब अगर भू लगाएंगे इस तरह से और आदि लिखेंगे तो यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान देनी होती है कि दोनों शब्दों के अर्थ स्पेलिंग सहित निकलने चाहिए। स्पेलिंग भी सही होनी चाहिए। भू का अर्थ ये ना होकर भू में बड़ा उ लगता है तब इसका अर्थ बैठेगा पृथ्वी। यहाँ पर ये अर्थ है इसका, तब ध्यान देना हम ऊ के स्थान पर बड़ा ऊ लगाएंगे। कब? जब हमारा शब्द का अर्थ न बैठे या शब्द की स्पेलिंग हमारी गलत हो जाए तब हम बड़ा ऊ लगाते हैं। इसके रेफरेंस में ये यूज़ करते हैं हम। आदि का अर्थ आप जानते ही हैं। एक शब्द है आदि, इसका अर्थ होता है अभ्यस्त। अभ्यस्त ये भी दीर्घ संधि का ही शब्द है, अभि प्लस हस्त। अभि अपने आप में उपसर्ग है तथा अव्यय है। अगला शब्द है, ध्यान देंगे, ये जो रे है ये नीचे लिखा जाएगा तब आधा लिखा जाएगा। वे में ये रिधि बनी है तथा ण है।
वास्तव में ये शब्द है, तथा इससे पहले ये जो वह है ये आधा है जिसे मैं छोटा ऊ पढ़ूंगा। अब ये छोटा ऊ किधर जाएगा, तो छोटा ऊ इस पे जाएगा, तो शब्द बनेगा गुरु, और यहाँ से रीढ़ी निकली इधर, तो शब्द बना ऋण, गुरु प्लस ऋण। यहाँ से ऊ मिला, यहाँ से रीढ़ी मिली, जब मैंने दोनों को जोड़ा तो व्री शब्द बना। ठीक है, व्री। अगली चीज ध्यान देंगे, अगला शब्द देखो, अनवीक्षण। यहां से डिवाइड करेंगे, ऊ प्लस बड़ी ई। यहां पे छोटा ऊ भी लगा सकते हैं और बड़ा ऊ भी लगा सकते हैं अपन, लेकिन पहले छोटा ऊ यूज करते हैं फिर बड़ा ऊ। अनु, छोटा ऊ लगाया, बिल्कुल इसका मीनिंग होता है। तथा ईक्षण, ईक्षण माने होता है दृष्टि रखना, अनु माने होता है पीछे। अनु में से छोटा ऊ निकाला, ईक्षण में से बड़ा ई, दोनों को जोड़ा तो वी बना, जो आपको यहाँ लगा दिख रहा है। इस तरह से हम संधि बहुत आसानी से सीख सकते हैं। चलिए कुछ और शब्द लिखूंगा, इन्हें भी सीखना। वधविष्ट अच्छा शब्द है। प्रतिभवागति, अगला शब्द लिखेंगे वधवैश्वर्य। मध्वासव, अगला शब्द लिखेंगे परमाणवस्त्र। एक शब्द है, बड़ा अच्छा सा शब्द आता है, स्वागत। मधवरी, कितना अच्छा शब्द है। पर्यायवाची भी बताना आप इसका, मधवरी का। और शब्द लेते हैं, एक 8वां शब्द लेते हैं, अच्छा शब्द है, गुरुवोदार्य। देखिए, वधविष्ट, वैधविष्ट। अगर ध्यान से देखोगे तो पहले वह है, फिर ध है, और ध के बाद में है वी। और वी को मैं डिवाइड कर सकता हूं ऊ प्लस ई में। ये तो निश्चित है कि यहाँ छोटा ई आएगा, लेकिन यहाँ पर छोटा ऊ भी लिख सकते हैं और बड़ा ऊ भी लिख सकते हैं। कब? जब शब्द का मीनिंग ना बने तब। अब शब्द है वधू, तो वधू पे बड़ा ऊ लगता है, इसलिए बड़ा ऊ यूज करेंगे यहाँ पर, प्लस इष्ट। वधू में से बड़ा ऊ निकला, इष्ट में से ई निकला, दोनों को जोड़ा तब क्या बना? वी बना। कहाँ मिलेगा? ये लिखा। कितना सरल है, आसान है। देखिए अगला देखो, प्रतिभवागति शब्द है ये। कहाँ से टूटेंगे? दो भागों में डिवाइड होगा, ऊ प्लस आ। अब प्रतिभू पर बड़ा ऊ लगाते हैं, छोटा ऊ नहीं लगाते, तो शब्द आया प्रति प्लस भू, ये शब्द है, प्लस आगति, आगति। ये अपने आप में पूरा शब्द अव्यय है, ये अव्यय इसके साथ है। अगली चीज देखो जरा, वध वैश्वर्य। देखिए दो मात्राएं हैं,
ट्रिक से पढ़ने वाला यहाँ शहीद, वधु प्लस ऐश्वर्य, ये अपने आप में संज्ञा शब्द है, ये अपने आप में विशेषण है। किसका? ईश्वर का। ईश्वर का विशेषण है। अगर इसके प्रत्यय की बात करूं तो यह प्रत्यय का प्रभाव है जो ई का ऐ बना है। समझ में आ रही होंगी इतनी चीज़ें। पिछली वीडियो में बहुत बारीक से ज़ीरो लेवल से ये चीज़ें समझाई हैं, जाके देखिए और पूछिए। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और अगर कोई सुधार करना हो तो आप कमेंट में बता दीजिए। अगला देखो, देखिए अगला शब्द है मधवासव। मधु प्लस आसव विशेषण है, ये भौरे का पर्यायवाची है। उ प्लस आ मिला, वा बना। अगला शब्द है परमाणु प्लस अस्त्र। उ प्लस ए जोड़ा तो वह बन गया। कहाँ लिखा है? ये लिखा। सिंपल है, ऐसे कर सकते हो आप। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? शब्द टेक्निकल है कि नहीं है? सारे नए शब्द हैं। स्वागत, वा को अलग करेंगे यहां से, किसमें? उ प्लस आ में। ये क्या है? ये अपने आप में आधा वह है, इसलिए वो लिखता हूं यहां। सु प्लस आगत। आगत माने आना, सु माने अच्छा। अगला देखो, मधवरी। तोड़ेंगे उ प्लस ए में, तो मधु प्लस अरी। मधु माने होता है शहद, और अरी माने होता है शत्रु। शत्रु। और मधवरी भौरे का पर्यायवाची है। भौरे का पर्यायवाची है। बढ़िया शब्द है, टेक्निकल शब्द है। अगला शब्द देखिए, गुर्वोदार्य। गुर्वोदार्य। दो मात्राएं हैं, दीर्घ संधि की ट्रिक फेल हो गई। यहां भी फेल हो गई, यहां भी फेल हो गई। यहां देखो आ है मध्य में, यहां भी फेल है। गुरु, ये रे नीचे उतरा और इस ऊ ने यहां, इस वे ने यहां ऊ लगा दिया। क्या बचा? औ बचा। सिंपल है, गुरु प्लस औदार्य। ये विशेषण है उदार का, औदार्य। अगला देखो, कुछ और शब्द लिखेंगे। अच्छे लग रहे हैं सारे शब्द, आप नोट करते चलिए। बहुत टेक्निकल शब्द हैं, सारे टेक्निकल शब्द हैं। शब्द है स्वदेश। स्वदेश है स्वादेश करते हैं।
स्वदेश भी हो जाएगा, लेकिन स्वादेश का अर्थ और भी भिन्न बैठेगा। दूसरा साध्वी। अगला शब्द है वधवीर्ष्या, वधवीर्ष्या। चौथा शब्द वधवाचरण। कितना बढ़िया शब्द है, अच्छा शब्द है। धात्विक। और लेते हैं गुरवाज्ञा। सातवां शब्द लेते हैं स्वादी। देखिए स्वादेश, ऊ प्लस आ तो बना सु प्लस आदेश। कुछ विद्वान यहाँ पर सुमाता के लिए भी प्रयोग कहते हैं कि माता का आदेश, ऐसे भी मानते हैं। लेकिन आप अच्छा भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आदेश भी अच्छा शब्द है और सु प्लस आदेश दोनों टेक्निकल शब्द हैं। देखिए अगला शब्द है साध्वी। ध्यान देना, साधु प्लस बड़ी ई, यहाँ से ऊ निकाला, यहाँ से बड़ी ई निकाला, दोनों को जोड़ा वी बना, साधु। अगला शब्द देखेंगे शब्द है वधवीर्ष्या। वधु प्लस ईर्ष्या। अब ये रे जो है ये यहां पढ़ा जा रहा है। वधवीर्ष्या, वधवीर्ष्या। वधु में से बड़ा ऊ, ईर्ष्या में से बड़ा ई, दोनों को जोड़ा वी बना। यण संधि इस तरह से बनी है। अगला देखिए वधु प्लस आचरण। धातु प्लस एक, गुरु प्लस आज्ञा। यहाँ से ऊ निकाला, यहाँ से आ निकाला, दोनों को जोड़ा तो वा बना। अब ये रे यहाँ पर अपूर्ण बन गया था, इसलिए इसके ऊपर लगाया था। ये ध्यान देख लेना। पिछली जितनी भी वीडियो, अगर नया बच्चा है तो देख रहा है तो पिछली वीडियो जाके देखे। वर्ण विच्छेद जब तक नहीं देखोगे समझ में नहीं आने वाला। सु प्लस आदि, यहाँ से ऊ निकाला, आदि में से आ निकाला, दोनों को जोड़ा वा बना। यहाँ लिखा है। कितना सरल है, सहज है, कितना आसान है, कितने अच्छे शब्द हम पढ़ रहे हैं। और देखिए अन्वीक्षण। कितना बढ़िया शब्द है। अनविष्ट, लघ्वादी, अन्वेषण। शब्द है पशवधम। प्रभवांगन।
सर्यवंबु, ये आधा यह है। देखिए आज अच्छे शब्द हो गए हैं और काफ़ी सारे हो गए हैं। अनु प्लस ईक्षा, अनु में से उ निकाला, ईक्षण में से बड़ा ई निकाला, दोनों को जोड़ा तो वी बन गया। क्यों? क्योंकि ये उ जो है हम इसे आधा व पढ़ते हैं, और जब आधे व के साथ में आप ई जोड़ोगे तो वी बनेगा, इसलिए ये डायरेक्ट मैंने ऐसे करा था। कहाँ लिखा है? ये लिखा, सिंपल है। और जो पढ़ने वाले हैं उन्हें वीडियो शेयर कर दीजिए अगर आपकी इच्छा हो तो। वैसे तो आप बोलने से करोगे नहीं, करना भी मत, रहने दो। अनविष्ट, अनु कहाँ से? ये वी जो है ना, इसे तोड़ लिया ओ प्लस ई में, तो अनु प्लस इष्ट, यहाँ से उ निकाला, यहाँ से ई निकाला, दोनों को जोड़ा वी बन गया। सिंपल है। अगला देखो, लघवादी, वाह है, दोनों को डिवाइड करा उ प्लस आ में, लघु पर छोटा उ प्लस आदि, उ प्लस आ जोड़ा तो वाह बना, जो यहाँ लिखा हुआ है। आसान है। यण संधि इस तरह से ही बनती है। जितने भी एग्जाम्पल है सारे लिख लीजिए, बहुत अच्छे वर्ड हैं। अन्वेषण, अनु प्लस एषण, अनु में से उ निकाला, एषण में से ए निकाला, दोनों को जोड़ा तो क्या बना? ये उ का मतलब व होता है आधा, और व प्लस ए जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? वे। चाहे ऐसे रिमाल लिख लो या ऐसे लिख लो, किताबों में ये लिखा रहता है, हम इसे समझ नहीं पाते, इसे समझ लेते हैं। कौन सी बड़ी चीज़ है? आधा व बराबर उ ही तो होता है, बस यही तो सीखना है। और ये भी क्यों होता है, ये मैंने अपनी वर्णमाला में समझाया है, देख लीजिए कभी समय निकाल के वीडियो पीछे वाली। आगे देखो, पशवधर्म, पशवधम, पशु प्लस अधम, पशु में से उ निकाला, अधम में से ए निकाला, दोनों को जोड़ा तो वे बना। कहाँ पे लिखा है? ये लिखा, सिंपल एकदम। आगे देखो, प्रभु प्लस आंगन, प्रभु में से उ निकाला, आंगन में से आ निकाला, दोनों को जोड़ा वा बना। ये लिखा है सीधा सीधा। सरयू प्लस अम्बु, अम्बु माने होता है पानी, जल, नीर, तमाम तरह के पर्यायवाची हैं जल के। सरयू नदी का नाम है, आप जानते ही हैं। अब इन शब्दों पर आपको अपनी तरफ से भी वर्क करना है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, और बहुत सारी चीज़ों को आपको आपसे भी जानना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ें पूछनी है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अगर कोई हमसे भी गलती होती है तो आपको, आपका कर्तव्य है हमें भी सुधारना। आप कमेंट में कोई चीज़ अगर पूछनी है तो पूछ सकते हैं। कोई अगर मैंने गलती करी है तो आप उस पर भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे अगली वीडियो में अपनी सुधारूंगा। तो वीडियो देखने के लिए, वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।